जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था डीएसपी अकाउंट के ऊपर, तो उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि जो डीएसपी अकाउंट की जो सुविधा है वो खाली जो सर्विंग पर्सनल हैं उनको मिलती है या फिर एक्स सर्विसमैन या जो पेंशनर्स हो जाते हैं उनको भी ये सुविधा मिलती है। तो इस बारे में काफ़ी डाउट है लोगों के दिमाग में, तो मैंने इसीलिए दूसरा वीडियो बनाया है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। और इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि जो डीएसपी अकाउंट वो किन किन को एप्लीकेबल है और आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी है या नहीं है। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि जो डीएसपी अकाउंट है वो किन किन को एप्लीकेबल है। तो ये जो कटिंग है, ये जो एसबीआई का सर्कुलर है उसी की कटिंग है। तो इसमें लिख रखा है जो डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी है ये सिर्फ एसबीआई के कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि अलग अलग बैंकों में डीएसपी की अलग अलग वेरिएंट है। तो ये जो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको जो फैसिलिटीज़ बताई हैं ये सिर्फ एसबीआई के कस्टमर्स के लिए है। दूसरा कि जो डीएसपी अकाउंट है वो एप्लीकेबल है सभी सर्विंग एज वेल एज पेंशनर, यानी कि जो भी एक्स सर्विस मैन हैं और जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर होते हैं या जो भी फोर्सेस से रिटायर होते हैं जिनको डीएसपी की फैसिलिटी दे रखी है बैंक ने, तो उन सभी को भी ये डीएसपी की जो फैसिलिटी है वो पेंशन जाने पर भी, यानी कि एक्स सर्विसमैन बनने पर भी लागू रहती है। इसके बाद लिख रखा है कि जैसे अगर जो आपने डीएसपी अकाउंट जो बनवाया है उसमें आपकी सैलरी आनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही जो पर्सन के दो बैंकों में डीएसपी अकाउंट होते हैं, तो ये लेकिन तब भी मेंटेन रहेगा जब आपकी सैलरी उसमें कंटिन्यूस आएगी। अगर आपकी सैलरी उसमें कंटिन्यूस नहीं आएगी तो डीएसपी अकाउंट आपका मेंटेन नहीं रहेगा। अगर आपकी सैलरी 90 दिन तक उस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, जो आपका डीएसपी अकाउंट है उसमें आपकी सैलरी यानी कि 3 महीने तक अगर सैलरी क्रेडिट नहीं होती है तो बैंक उसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है और जो आपकी डीएसपी की जितनी भी फैसिलिटी हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कई लोग के दो अकाउंट हैं, कई लोगों की सैलरी किसी दूसरे अकाउंट में आ रही है और डीएसपी अकाउंट किसी दूसरे बैंक में खुला रखा है। तो अभी सवाल उठता है कि आप लोगों को कैसे पता लगे कि जो आपका अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट है। तो दोस्तों, उसका एक अच्छा तरीका है जानने का कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है या नहीं है, और वो है आपका अकाउंट स्टेटमेंट। आप कभी भी अकाउंट स्टेटमेंट जब निकलवाते हैं तो उसमें कुछ एक डिटेल्स आती हैं जिनमें पता लगता है कि आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट है या नहीं है। तो ये एक अकाउंट स्टेटमेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल हैं। जैसे यहाँ पर जो भी कस्टमर है उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, इसके बाद उसका जो क्लियर बैलेंस और एमओडी बैलेंस रहता है, और ये अकाउंट के जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब रहती है। इसके बाद यहाँ पर जिस ब्रांच में उसका अकाउंट मेंटेन है यहाँ पर रहता है, अकाउंट नंबर रहता है, और उसके नीचे जो अकाउंट का प्रोडक्ट रहता है वहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी है या नहीं है। जैसे इसमें प्रोडक्ट में लिखा है एसबी चेक, इसका मतलब है कि स्टेट बैंक का अकाउंट है और चेकबुक वाला अकाउंट है। इसके बाद डीएसपी यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज का ये अकाउंट है। पीयूबी का मतलब है पब्लिक, आईएनडी का मतलब इंडिविजुअल, और गोल्ड का मतलब है कि जैसे कैटेगराइजेशन होता है, जो जेसीओ ओआरस हैं जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के, वो गोल्ड की कैटेगरी में आते हैं। जो ऊपर वाले रैंक हैं वो आगे डायमंड और प्लेटिनम कैटेगरी में आते हैं। तो स्टेटमेंट के जरिए आपको पता लग सकता है कि जो आपका अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट है या नहीं है। अगर आपके अकाउंट में डीएसपी अकाउंट यहाँ पर शो कर रहा है स्टेटमेंट में, तो इट मीन्स आपका डीएसपी अकाउंट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पेंशन भी जाते हैं तो भी आपका डीएसपी अकाउंट रहेगा और इसमें सारी फैसिलिटी आपको मिलती रहेंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सैलरी है या जो आपकी पेंशन है वो कंटिन्यूशन में रहे और उसमें किसी टाइप का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए 3 महीने से ज़्यादा का। अगर वो होगा तो फिर आपका ये दोबारा से नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स होंगे डीएसपी अकाउंट के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।